हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग होगी इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस रीडिंग में हम देखते हैं इमीडिएट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर कितने दिन के अंदर की एनर्जी होगी? कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। ठीक है, शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं। लव रीडिंग है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की टाइमलेस लव रीडिंग है। जब भी आपके सामने अचानक से ये वीडियो आ जाए, आप समझ जाना आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। लकी वंस इमीडिएटली देखेंगे, कई लोग कई महीनों बाद देख सकते हैं। जब उनको गाइडेंस चाहिए होगी, वीडियो अपने आप उन तक पहुंच जाएगी। इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंजल्स, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इमीडिएट फ्यूचर इमीडिएट पास्ट के लिए हम लेंगे 5 कार्ड। इमीडिएट पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन, अगेन विल टेक 5 कार्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन, ओके। इमीडिएट फ्यूचर हम इससे देखेंगे, ठीक है। सो इमीडिएट पास्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले क्या हुआ है। वी हैव मून, 2 ऑफ फायर, लवर्स, ईगो एंड 7 ऑफ वाटर। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों की लव लाइफ में आपस में बहुत मनमुटाव होने लगा है। आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कि आपको ऐसा लगने लगा है कि उनकी ज़िंदगी में किसी और शख्स की इन्वॉल्वमेंट है। भले हो या ना हो, भले आपका इल्यूजन हो, शक हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी रिसेंट पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पहले ऐसे नहीं थे या पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत ज़्यादा आपके लिए किया करते थे, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस प्लान करते थे या बहुत वक्त देते थे। अब वो वक्त नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रही हैं, या ईगो है उनके अंदर किसी बात का, घमंड, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ी डिस्टेंस आ गई है आप दोनों के अंदर, दूरियां आ गई हैं, इग्नोरेंट बिहेवियर हो गया है। जैसे उनको आप क्रेव कर रहे हो और आपको वो समय नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए। इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो इस रिलेशनशिप पे। कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई एक बंदा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, दूसरा बंदा थोड़ा भागता उगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब दोनों बंदा बंदी जो भी हैं कपल, वो एक दूसरे के प्यार में होते हैं तो कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन रहती है क्योंकि नया नया रहता है सब कुछ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखोगे किसी एक बंदे का इंटरेस्ट या किसी एक बंदी का इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा, डिस्टेंस आता जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने उनको वो सारे राइट्स दे दिए अपने जीवन के, आपकी हैप्पीनेस, आप अकेले नहीं रहते हो कभी भी। सबसे बड़ी बात, आप 24 घंटा चाहते हो कि वो कुछ ना कुछ बात होती रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज होती रहें। कुछ भी आप अपने अंदर नहीं रखना चाहते, आप सब उगल देना चाहते हो। तो जब आपके पास कुछ बचता ही नहीं, आप सब बोल देते हो, सब आप दिन भर बातें कर रहे हो, दिन भर आप एक्सचेंज कर रहे हो अपने इमोशंस, तो इससे होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। तो मून यहाँ पे इमोशनल जो आपका डिसबैलेंस हुआ है किसी के आपके ज़िंदगी में आने से, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार इमोशंस आपको खा जाते हैं, किसी पर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाना या डिपेंड हो जाना कि वो अगर दुखी कर दिया तो आपकी ज़िंदगी पे पूरा इफ़ेक्ट आ जाए, वो अगर खुश कर दिया तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाए। तो इतना ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि आपकी ज़िंदगी की डोर ही उसके हाथ में चली जाए। और अगर आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो
तो सामने वाला शख्स इतना लायक होना चाहिए कि वो आपकी डोर को पकड़ के प्रोटेक्ट करके रखे कि मेरे पार्टनर को कुछ ना हो, इमोशनली या किसी भी तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट करे। अगर आपने गलत पर्सन चुन लिया तो आपकी ज़िंदगी एक तरह से परेशानी में ही गुजरेगी, क्योंकि आपने सारे राइट्स दे दिए उन्हें। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कितनी सही है नहीं सही है आप कमेंट में बताना। जिसको लगेगा कि हाँ ये सही है वो कमेंट में बताना, जिसको लगता है कि नहीं मेरे साथ तो ये चीज़ें नहीं हुई वो भी बताना, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, सो वी हैव पेज ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर, लाइफ एक्सपीरियंस दैट इज टावर मोमेंट एंड किंग ऑफ फायर। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए हैं, कहीं ना कहीं सडनली ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे आपको लगा हो किसी की नज़र लग गई। आपने जब अपने रिलेशन के बारे में किसी को बताया, चीज़ें तुरंत से ख़राब होने लगी। हुआ है ऐसा किसी के साथ कि आपने किसी दोस्त को बता दिया हो, किसी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया हो, शेयर कर दिया हो एक्साइटमेंट में, और चीज़ें ऑन द स्पॉट लड़ाई हो गई हो आप दोनों की। अपनी पर्सनल लाइफ को जितना ज़्यादा पर्सनल रखेंगे उतना खुश रहेंगे। चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, क्रश हो, जितना पर्सनल रखेंगे उतना ग्रो करेगा आपका रिलेशनशिप। डिस्क्लोज करेंगे, नज़र लगनी है, क्योंकि आजकल कोई किसी का अच्छा नहीं देख सकता। दूसरी चीज़, प्रेजेंट सिचुएशन में टावर मोमेंट दिख रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो या तो रीसेंट पास्ट में जो चीज़ें हुई उसके कारण ब्रेकअप करके बैठे हैं, या तो ये कहा गया है कि तुम बहुत ज़्यादा साइकी को, बिल्कुल जिस साइको कहते हैं ना, एकदम शक्की टाइप का कोई व्यक्ति हो, चाहे लड़का या लड़की, बिल्कुल शक्की, बिल्कुल डोमिनेटिंग, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, इस वजह से झगड़ा हुआ हो और ब्रेकअप हुआ हो। कुछ लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन में नो कांटेक्ट है, पास्ट में था कांटेक्ट, प्रेजेंट में नो कांटेक्ट है। रीज़न वुड बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से प्रेजेंट सिचुएशन में बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों की बात हो रही है लेकिन उनको अपने पार्टनर को ऐसा लगता है देख के कि जैसे इनके जीवन में और भी चीज़ें चल रही हैं, या आपके साथ लॉयल नहीं है, या आपके साथ डेडिकेटेड नहीं है। हो सकता है कि वो इसलिए बात ना कर पा रहा हो या ना कर पा रही हो बिकॉज दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, शेड्यूल टाइट है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि पहले कैसे समय निकाल लेते थे, अब क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, पहले मैं इम्पॉर्टेंट थी या था, अब नहीं हूँ। इस तरह के थॉट प्रोसेस चलेंगे। वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। ये भी बता दूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बिजी करना चाह रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। या तो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं ताकि आपका माइंड जो है थोड़े टाइम बिजी रहे, इन सब चीज़ों में ना उलझे, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतना ही नेगेटिव आप सोचने लगते हैं, और वो चीज़ें फिर आपको लगता है कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। सोशल आप भी रहना चाहते हैं, सोशल पूरा नेटवर्क ही आपका गायब कर दिया गया है आपके पर्सन के द्वारा। कहीं ना कहीं आप पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, आप बहुत सोशल थे, लविंग केयरिंग एनर्जी थी आपकी, बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे आपके, बट इनके आपके जीवन में आने के बाद, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपने अपने सोशल नेटवर्क को ज़ीरो कर दिया, सारा सिचुएशन इनके कंट्रोल में दे दिया, और उसकी वजह से आज आप बिल्कुल अकेला फील करेंगे या करेंगी। आपके पास कोई ऐसा शख्स भी नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि देखो मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। वो कहेगा भाई अब क्यों याद कर रहा, अभी तक कहा था तू। ये चीज़ें कई लोगों के साथ हो रही हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है और ये पास्ट सिचुएशन है। कितने लोगों से रेजोनेट की, जिनसे रेजोनेट की वो फ्यूचर देखेंगे, जिनसे रेजोनेट नहीं करी वो स्किप कर सकते हैं फ्यूचर, क्योंकि अगर आपसे प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट नहीं हुआ तो चांसेस है कि फ्यूचर उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट। इमीडिएट फ्यूचर के लिए विल टेक अगेन 5 कार्ड्स। ओके, वेटिंग गेम। ये एनर्जी 15 डेज के अंदर की है। ओवरऑल एनर्जी इज वेटिंग, कम से कम 2 हफ्ते की है। 2 हफ्ते का मतलब 14 डेज, ठीक है। सो 14 to 15 डेज के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में क्या होगा ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आपसे प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट किया है तो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज एनर्जी में है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस विद पैशन इग्नाइट।
इस टाइम पीरियड में शुरुआती दिनों में ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा करेंगे, मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत कुछ अपने दिल में दबा कर रखा है जो आपको बोल देना चाहते हैं या बोल देना चाहती हैं, बहुत कुछ छुपा कर रखा है जो रिवील कर देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं और लेकर भी आएंगे अगले 14 दिन के अंदर। 14 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे लोगों का बातचीत शुरू हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के बीच में रोमांटिक एनर्जी फिर से डेवलप हो जाएगी। आपको ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हो सके तो माँ तारा के मंत्रों का जाप कीजिए। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी अगर हो पाए तो कोशिश करिए कि जितना हो सके इनको चेज़ मत करिए, ना इनको कॉल कीजिए, ना इनको मैसेज कीजिए, ना इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करने का प्रयास कीजिए कि इनको ऐसा लगे कि यार मैं हूँ चाहे ना हूँ, मैं इसको मैसेज करूँ चाहे ना करूँ, इसको मेरे से बात करनी ही है, ये शो मत करो। थोड़ा सा डिटैच्ड रहो, थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करो। ये उनकी बात नहीं हो रही जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में है वो जैसे बात कर रहे हैं करते रहें। बट जो लोग ऐसे लोग जो कि कम बातचीत हो रही है या आपको लग रहा है पार्टनर इग्नोर कर रहा है या आपको लग रहा है पार्टनर बात ही नहीं कर रहा, अब पार्टनर आपको नो कांटेक्ट जोन किया हुआ है बट आप उसका हर स्टेटस लाइक कर रहे हो, हर स्टोरी पे कमेंट कर रहे हो, वो भाव नहीं दे रहा, वो मैसेज नहीं कर रहा, वो कॉल नहीं कर रहा, मत करो, बिल्कुल इग्नोर करो अगर आपको सामने से सिमिलर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो। अगर उन्हें आपसे मोहब्बत होगी, अगर उन्हें आपसे प्रेम होगा, अगर उन्हें आपकी एनर्जी की कमी फील होगी जैसे आपको फील होती है उनकी कमी, अगर उनको भी फील होगी तब समझना कि रिलेशनशिप दोनों साइड से है, तब वो खुद ही वापस आएंगे या आएंगी। लेकिन अगर उन्हें आपके ना रहने के बावजूद भी कमी फील नहीं हो रही, उन्हें कोई एहसास नहीं हो रहा, मतलब यहाँ ब्लॉकेज है। हार्ट चक्र जब तक हील नहीं होगा एक्शन नहीं होगा। अगर प्रेम ही नहीं है तब तो बात ही ख़त्म है। बट अगर प्रेम है बट वो सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को किसी भी मजबूरी के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या गुस्से के कारण, तो ये ब्लॉकेज हील होते ही चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो ये थी गाइस कमिंग 14 डेज़ के अंदर की एनर्जी रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।